आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। कहा, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ। हिंदू समाज देश का जिम्मेदार समाज, इसमें एकता बेहद जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। कहा, पूरे हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए और संघ का भी यही काम है। संघ यही काम करना चाहता है देश में। जो कहीं पर चुनकर नहीं आए, जिनकी माताजी की चिंता करने के लिए खेतड़ी के राजा मनी ऑर्डर भेजते थे, ये चिंता नहीं कर सकते थे, ऐसे अकिंचन थे। लेकिन उस स्वामी विवेकानंद का नाम सारे भारतवर्ष में चलता है। ये स्वभाव है तब भारत है, ये स्वभाव नहीं है तो भारत नहीं है। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। आज की अवनत अवस्था में भी उसकी मान्यता ध्रुव है। तो आपने सुना सरसंघ चालक को। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के एडिटर नेशनल अफेयर्स के एम शर्मा जी जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या कुछ मायने हैं इस बयान के? मायने सिंपल है कि परिवार, समाज और देश। सबसे पहले परिवार के लोगों को संगठित कीजिए। संगठन जब परिवार का बनेगा तो समाज संगठित होगा, और हिंदू समाज जब संगठित होगा तो देश संगठित होगा। तो उन्होंने ये कहा कि अपनी चिंता हर कोई करता है, दूसरे की चिंता करने वाले लोग जो है वही संघ बनाते हैं, यानी समाज में एक तरीके से समुच्चय बनाते हैं जो आगे चल के राष्ट्र निर्माण की बात करता है। तो ये हिंदू को एक साथ करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि लोगों को जो बांटने की कोशिश की जा रही है, कभी ओबीसी पे, कभी महादलित पे, कभी दलित पे। तो उनका कहना है कि सारे हिंदू एक हो जाएं, और सारे हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत अपने आप में एक प्रगतिशील और उन्नत देश बन जाएगा। कृष्ण मोहन जी, जब सरसंघ चालक बोलते हैं तो एक दूसरी तरफ से भी रिएक्शंस आते हैं। वो कहते हैं कि ये बांटने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो वो हिंदू समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। किसी को इस बयान से प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, राजनीतिक लोगों को इस बात से प्रॉब्लम इसलिए है कि जब आप बात हिंदू के कहते हैं तो जाहिर तौर पे मुसलमान आइसोलेट हो जाते हैं जी। अगर मुसलमान आइसोलेट हो जाते हैं तो जो तमाम राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि हिंदू संगठित ना हो, क्योंकि अगर हिंदू संगठित हो जाएगा तो राजनीति की अगर हम बात करें या देश की बात करें तो हिंदू डोमिनेट करेगा, क्योंकि आज भी आबादी करीब 80% हिंदुओं की है। तो ऐसे में वो लोग जो इस बात का विरोध करते हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदू संगठित न हो, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो, चाहे वो दलित के नाम पे हो, महादलित के नाम पे हो, ओबीसी के नाम पे हो, पिछड़ा के नाम पे हो। तो वो उनकी परेशानी जायज है कि जब तक ये हिंदू बटेंगे नहीं तब तक राजनीति जो समर है उस भंवर को पार कैसे कर पाए। थैंक यू सो मच सर, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।